घूंघट में चुड़ैल। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। उस घने जंगल में चुड़ैल शैतानी हवन कर जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। उस रात आसमान भी चांद को अपने आगोश में समाये था। चारों ओर सिसयाता अंधेरा छाया था। तभी जंगल के बाहर पड़ने वाले रास्ते से एक गाड़ी गुजरी। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। आखिर आ ही गया तू। पूरे 25 साल लगा दिए तूने लौटने में, पर तू नहीं आया यहाँ। तुझे यहाँ तेरी मौत लाई है। हंसते हंसते चुड़ैल गायब हो गई। तभी गाड़ी में बैठे कार्तिक को सड़क के किनारे लंबा सा घूंघट किए दूध सी उजली खूबसूरत लड़की दिखी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। वो लड़की इतनी सुनसान सड़क पर अकेली जा रही है। हुकुम, रात के 12 बज रहे हैं। गाड़ी रोकना ठीक नहीं है। कई बार आंखों देखा छलावा भी होता है। ओफो काका, वो लड़की है, कोई चुड़ैल नहीं जो हमें खा जाएगी। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। सुनिए जी, मैं गांव की तरफ जा रहा हूं। रात काफी है, आपको ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं है। अंदर आ जाइए। जी शुक्रिया बाबूजी। वो गाड़ी में बैठ गई, पर असल में कार्तिक ने एक इंसान को नहीं बल्कि चुड़ैल को न्योता दिया था। उस पल कार्तिक के बगल में घूंघट की आड़ में कोई लड़की नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल बैठी थी। थोड़ी देर में एक खंडर सी झोपड़ी के पास आते हुए चुड़ैल ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। शुक्रिया बाबूजी। आपने अपना नाम नहीं बताया। जी कजरी। थोड़ी देर में कार्तिक अपनी बड़ी सी हवेली आ जाता है, जहां बस उसकी माँ आशा और बहन निवेदिता ही थे। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? कैसी होगी एक माँ बेटे के बिना। आ गया तू। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अब मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी कर दूंगी। पर कार्तिक के दिलो दिमाग में तो जैसे उस घूंघट वाली चुड़ैल की मीठी बोली बस गई थी। वो रात भर उसी के बारे में सोचता है। और फिर अगले दिन, भैया जल्दी से उठकर नहा धो लो, आपको माँ के साथ कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है। थोड़ी देर में कार्तिक अपनी माँ के साथ मंदिर आता है। कार्तिक, ये सारा प्रसाद तुझे अपने हाथों से यहाँ बैठे गरीबों को देना है। तुझे पता है ना, आज तेरे पिता, तेरे दादा और चाचा जी का 27वां श्राद्ध है। जाने किस चुड़ैल की बुरी नजर पड़ी थी हमारे घर खानदान पर, जो एक के बाद एक सबका नाम मिट गया। दूर खड़ी घूंघट में चुड़ैल आशा की बात पर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, तू कभी नहीं जान पाएगी कि वो बुरी नजर मुझ घूंघट वाली चुड़ैल की थी, और कोई भी मेरी नजर से बच नहीं सका है। तभी एक बार फिर कार्तिक की नजर मंदिर से दूर खड़ी चुड़ैल से टकराती है। कार्तिक पूजा अधूरी छोड़कर उसकी शैतानी चाल की ओर खींचा चला आया। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। बातों ही बातों में उस चुड़ैल ने अपना नाम बताया, कजरी, जिसे सुन कार्तिक उसे अपना दिल दे बैठा। आखिर घूंघट वाली चुड़ैल यही तो चाहती थी। फिर एक दिन, भैया ये लड़की की तस्वीर देखिए, माँ ने आपके लिए पसंद की है। मुझे तो भाभी पसंद है। माँ, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। पर क्यों कार्तिक? देख बेटा, एक ना एक दिन तुझे अपना घर बसाना है, और फिर पीछे एक कुंवारी बहन भी ब्याहने को बैठी है। माँ की बातों को अनसुना कर कार्तिक बिन कुछ कहे कजरी से मिलने आ गया। कजरी, तुम हमेशा घूंघट में क्यों रहती हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिसकी आवाज इतनी मीठी है, वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। तभी चुड़ैल ने बातों की बाजी फेंकते हुए कहा, नहीं बाबूजी, हम जैसी गरीबों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। ये घूंघट उठाने का हक तो क्या, मैं खुद को भी आपको सौंप दूंगी, अगर आप मेरा हाथ थाम लें। तो चलो आज ही हम मंदिर में शादी कर लेंगे। माँ से मैं बात कर लूंगा। मंदिर का नाम सुनते ही चुड़ैल घूंघट में ही थर थर कांपने लगी और झूठी कहानी बनाकर बोली, नहीं, ये तो बस पत्थर की मूरत है। इन्होंने मुझसे मेरे माँ बाबा को छीन लिया, इसलिए मेरी इनसे बनती नहीं है। इसके बाद कार्तिक ने अपनी उंगली काटकर घूंघट में ही चुड़ैल की मांग भर दी और उसे घर ले आया। चुड़ैल का लंबा घूंघट देखकर निवेदिता और माँ आशा दंग भरी नजर से बोली, भैया ये घूंघट में कौन है? हाँ कार्तिक, ये तू किसे ले आया है? माँ, ये कजरी है, आपकी बहू और मेरी पत्नी। आशा ने कार्तिक की शादी से आपत्ति जताते हुए कहा, कार्तिक तू अपनी मर्जी से बहू ले आया, मेरी कोई अहमियत नहीं है। तभी घूंघट में से चुड़ैल टेसुए बहाते हुए बोली, माँ जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए इन्होंने मेरा हाथ थामा।
मुझे बहू बनने का एक मौका दे दीजिए। इसके बाद सास ने घूंघट वाली चुड़ैल को बिन देखे बहू के रूप में स्वीकार लिया और उसका गृह प्रवेश कराया। निवेदिता, आलते की थाली ले आ। जी माँ, ये लीजिए। बहू, इस आलते में अपने दोनों पैरों को डुबोकर पूरे घर में अपने छाप छोड़ने हैं तुम्हें। चुड़ैल डर कर बोली। अब मैं क्या करूं? मेरे पैर तो उल्टे हैं, अगर इन्होंने देख लिया तो। ऐ शैतानों के बादशाह, शक्ति दो मुझे। इतने में चुड़ैल के पैर सीधे हो गए। उसके पैरों के छाप छोड़ते ही वो काले और उल्टे पैर में बदलकर गायब हो गई। कलश के चावल भी लाल पड़ गई, जैसे कि चुड़ैल में शैतानी रस्में की हों। चुड़ैल घूंघट किए सुहाग की सेज पर बैठकर कार्तिक के आने का इंतजार करने लगी। आज रात मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इस रिहायशी कुल का आखिरी चिराग भी हमेशा के लिए बुझ जाएगा और फिर मैं अजर अमर हो जाऊंगी। पर उस रात कार्तिक कमरे में आकर सो गया। उसने चुड़ैल का घूंघट नहीं उठाया। अगले दिन चावल का लाल रंग देखकर चुड़ैल की सास नंद चौंक गईं। माँ, ये देखो, ये कलश के चावलों का रंग लाल है। ये भगवान, लगता है उस चुड़ैल की बुरी नजर एक बार फिर हमारे घर पर पड़ गई है। आशा ने मंदिर में से ही अभिमंत्रित कलावा लेकर अपने बेटे और बेटी के हाथ में बांध दिया। इतने में चुड़ैल चली आई। नहीं दुल्हन, तुम भी ये कलावा बांध लो। चुड़ैल अपनी लाल खूनी आंखों से सास को देखते हुए बोली। नहीं सासू माँ, मैं नास देखूं, ये पूजा पाठ कलावा धागा नहीं बांधती और न भगवान में मानती हूँ। चुड़ैल की ये बात सुनकर सास नंद उसे शक भरी नजरों से देखने लगी। चुड़ैल हर रात घूंघट हटाए कभी पूरे घर में पायल छनकाती हुई घूमती और चूड़ी बजा बजा कर कार्तिक को बुलाती। और उस रात आशा और निवेदिता ने चुड़ैल को उसके डरावने रूप में देख लिया। दहशत से उनके गले से आवाज भी निकलनी बंद हो गई। हे भगवान, ये घूंघट वाली बहू तो चुड़ैल है। हम सबकी जान खतरे में है, रक्षा करो भगवान। माँ, अब क्या होगा? दोनों माँ बेटी अगले दिन चुड़ैल की सच्चाई कार्तिक को बताती हैं और उन्होंने चुड़ैल को भनक भी नहीं लगने दी कि वो सच्चाई जान चुके हैं। अगली रात ठीक 12 बजे चुड़ैल घर के बाहर जादू टोना करने लगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अंधेरा कायम रहे, शक्ति दो मुझे शैतानों के देवता। मैं अपना खून तुम्हें अर्पण करती हूँ। चुड़ैल ने एक पुतले की हथेली में सुई भोंकी और कार्तिक का एक हाथ लहूलुहान हो गया। मेरा हाथ। आज के लिए यही दर्द काफी है। कल रात में कार्तिक की बलि शैतान के देवता को चढ़ाऊंगी और उसकी उम्र मुझे लग जाएगी। फिर मेरा रूप मोहिनी सा होगा, चांद भी मुझसे जलेगा। फिर इस घूंघट में मुझे खुद को छिपाना नहीं पड़ेगा। अब पूरा परिवार चुड़ैल की अगली चाल से वाकिफ हो गया। सुबह होते ही आशा पंडित से मिली। अरे हमारे पास आज का समय है कार्तिक को बचाने का। पंडित जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने सब देख लिया है। मैं यही भगवान से कार्तिक के जीवन दान के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कोई आदमी उसे नहीं मार सकता है, लेकिन तुम्हारे परिवार की ही एक देवी का रूप औरत उसे मार सकती है, वो भी देवी माँ के इस पावन त्रिशूल से। ये काम तुम करोगी आशा? ठीक है, मैं ये करूंगी। अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब मैं ही इस चुड़ैल का खात्मा करूंगी। आशा फिर रात तक घर लौटती है तो उसने देखा कि चुड़ैल ने अपना घूंघट उतार फेंका और कार्तिक को एक हाथ पर उठा लिया। वो छटपटाने लगा। छोड़ दो मुझे। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे मरना होगा, तभी तो मैं हजारों साल जीऊंगी। आज तेरा खून चूसकर मैं भला की खूबसूरत बन जाऊंगी। उस रात चुड़ैल की ताकत सबसे ज्यादा थी। आसमान के परिंदे शोर का कोलाहल किए हुए थे, तो वहीं पंडित अपने मंत्रों की विद्या से ईश्वर का आवाहन कर रहे थे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। इधर त्रिशूल की शक्ति बढ़ रही थी, तो पीछे से आशा ने मौका देखकर त्रिशूल चुड़ैल के आर पार कर दिया, जिससे चुड़ैल कमजोर पड़ने लगी और उसका शरीर धू धू करके जलने लगा। मेरा शरीर जल रहा है। नहीं, इससे मेरा अंत मत समझना। मैं फिर लौटूंगी।
तेरा खेल खत्म हुआ चुड़ैल, तू वापस नहीं लौट सकती। और इसी के साथ घूंघट वाली चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मगर उस परिवार को डर के उस साए में निकालने में एक वक्त लग गया।